नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। खबरों बढ़ते आगे। रायबरेली में डिरेल होने से बची ट्रेन का ये पूरा मामला है। अज्ञात डंपर चालक के विरुद्ध दर्ज किया गया है मुकदमा। आरपीएफ ने ऊंचाहार में दर्ज किया ये मुकदमा धारा 174B में दर्ज किया गया है। मुकदमा रेल आवागमन बाधित करने की धारा में दर्ज किया गया है। पुलिस डंपर चालक की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस को रेलवे ट्रैक पर भारी मात्रा में मिट्टी मिली। डंपर से अज्ञात लोगों ने रेलवे ट्रैक पर मिट्टी डाली थी। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन रोका। रायबरेली रघुराज सिंह पैसेंजर ट्रेन डिरेल होने से बची है। खीरो थाना क्षेत्र के सेमरी मार्ग पर पड़ने वाली ये ट्रेन है। वहीं नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। समूचे विश्व भर में यति नरसिंहानंद के बयान की आलोचना की जा रही है, तो वहीं मोहब्बत के शहर आगरा में भी आक्रोश है। आगरा में यति नरसिंहानंद के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की मांग की जा रही है। सैकड़ों की संख्या में पुलिस समाज की महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान ने डीसीपी सिटी को यति नरसिंहानंद पर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। मुस्लिम समाज के लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से डीसीपी सिटी को ज्ञापन सौंपते हुए कई मांगे की है। वहीं इंडिया वॉइस के संवाददाता जिशान अहमद ने समाज सेवी नदीम नूर से बातचीत की है। मोहम्मद साहब के खिलाफ जो यति नरसिंहानंद के द्वारा, उसके बाद पूरे देश के मुसलमानों में आक्रोश है। वहीं आपको बता दें, हालांकि यति जो नरसिंहानंद है उसकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जनपद आगरा के तमाम मुस्लिम समाज के लोग आज जिला मुख्यालय पर पहुंचे। इनसे पूछ लेते हैं इनकी क्या कुछ मांगे हैं। देखिए, आज उत्तर प्रदेश मुस्लिम महापंचायत के बैनर तले पूरे शहर भर के अमन पसंद मुसलमान के साथ साथ गैर मुस्लिम भाई भी, जिस तरीके से अभी 4 दिन पूर्व गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत उस मरदूत ने मोहम्मद साहब के बारे में अभद्र टिप्पणी की है। बहुत सी सोची समझी साजिश के तहत पूरे देश और प्रदेश में दंगा फसाद कराने का उद्देश्य से उसने स्थिर सरकार को अस्थिर करने के लिए इस तरीके की टिप्पणी की है। इससे पूर्व उसको टिप्पणी कर चुका है और जेल जा चुका है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको इस ब्याह पर जमानत दी थी कि आइंदा अगर आप किसी तरीके की हेट स्पीच दोगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आज उसी के तहत लोगों के जज्बात उमड़े, क्योंकि मुसलमान हमेशा भाईचारा और अमन का पैगाम देते हैं, संविधान का पालन करते हैं, कानून का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। उसी के तहत आज हम लोग शांतिप्रिय ढंग से यहाँ पर, मेरी माँ, बहनें और मेरे बुजुर्ग सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। डीसीपी सिटी साहब को हमने तहरीर दी है और हमारी मांग है यूपीपीए और NSA के तहत उस मरदूत के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार के दरिंदे समाज में खुलेआम घूमेंगे तो समाज में हिंसा फैलेगी, नफरत फैलेगी और देश के विदेश के अंदर जो मेरे देश की छवि है वो छवि खराब करने का उसने काम किया। डीसीपी सिटी को ज्ञापन दिया है, बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम समाज की महिलाएं और युवतियां भी थी। क्या कुछ आश्वासन गया है डीसीपी सिटी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि आगरा शहर से भी हमारा मुकदमा दर्ज होगा और उसको जो है गाजियाबाद जिले के कमिश्नर साहब के साथ अटैच कर दिया जाएगा और संबंधित धाराओं में उसके खिलाफ लोगों के जज्बात को समझते हुए कार्रवाई होगी और वो जेल में डाला जाएगा। गिरफ्तारी की बात करें तो गिरफ्तारी गाजियाबाद पुलिस के द्वारा उसकी हो, देखिए, जिन धाराओं में उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए थी उन धाराओं में उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। बहुत ही नॉर्मल धाराओं में उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके खिलाफ NSA लगना चाहिए, यूपीपीए के तहत कार्रवाई होना चाहिए, जिससे वो जेल में जाए, लोगों को नजीर मिले, आइंदा लोग इस तरीके की कोई हेट स्पीच ना दे जिससे देश और प्रदेश का माहौल खराब हो। देखिए, यहाँ पर मुस्लिम समाज के तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर कैमरामैन से कहेंगे, हाथों में तख्तियाँ लेकर मुस्लिम समाज की तमाम युवतियाँ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। वही जो यति नरसिंहानंद है उसके खिलाफ काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है और उसको NSA की कार्रवाई की बात लगातार की जा रही है। मुस्लिम समाज के लोगों ने आज डीसीपी सिटी को ज्ञापन दिया है और कार्रवाई की मांग की। अपने सहयोगी उमर के साथ जिशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। वहीं हरदोई में लखनऊ पलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर डंपर ने ऑटो रिक्शा में टक्कर मार दी, जिससे सामने से आ रहे बाइक सवार ऑटो रिक्शा से टकरा गया। वहीं इस हादसे में 9 लोग जख्मी हो गए हैं। बता दें कि टूटियारा गांव के सामने ये हादसा हुआ। 9 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। वहीं फिरोज गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन किया है, जहां कॉलेज के अध्यापकों पर तानाशाही का आरोप लगाया गया है। वहीं छात्रों का आरोप है कि 150 विद्यार्थियों में 127 विद्यार्थियों को फेल किया गया है, जिसकी रीचेकिंग की मांग कर रहे हैं। दर्जनों की संख्या में छात्रों ने कॉलेज के गेट पर प्रदर्शन किया।
से हमारा पूरा कॉलेज का कोई लड़का पास नहीं हुआ। इस रिजल्ट से लेके पूरा लड़के असंतुष्ट हैं। रोज गांधी पॉलिटेक्निक हमारी ये है कि हमारी कॉपी दोबारा चेक हो, फिर उसके बाद रीचेक का ऑप्शन है। फीस बहुत बढ़ा चढ़ा के कमाई का धंधा बना के रखे, सर इस तरह का कुछ नहीं हुआ पहले। सर हम लोग प्रिंसिपल सर से बात कर रहे थे, तो जानबूझ के हम लोग फेल कर रहे थे। तो 2-3 नंबर आए तो काफी सही चेक हुई है, ये हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है। वहीं शुक्रवार दासना देवी मंदिर पर हुए हंगामे के मामले में आज मंदिर समिति के लोगों ने आह्वान किया और कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन देने की बात कही। कई हिंदू संगठनों के पहुंचने की आशंका जताई जा रही थी। एहतियातन पुलिस लाइन कमिश्नर ऑफिस के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया और बैरिकेड भी लगाए गए। आपने कई मामले देखे होंगे, लेकिन कानपुर देहात का ये मामला बेहद अलग है। जिला स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में अचानक उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मुर्दा अपनी फरियाद लेकर जिलाधिकारी के सामने पहुंचा। हाथ में शिकायती प्रार्थना पत्र के लिए न्याय की गुहार लगाता हुआ नजर आया। मुर्दे के हाथ में प्रार्थना पत्र देख कार्यालय में मौजूद सुरक्षाकर्मी सहित अधिकारी हक्का बक्का रह गए। जिलाधिकारी से शिकायत करने के साथ ही मुर्दा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खुद को जिंदा किए जाने की गुहार लगाई है। दरअसल सरवनखेड़ा ब्लॉक के नहोली गांव की रहने वाली 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला चंदावती को सरवनखेड़ा खंड विकास अधिकारी ने कागजों पर मृत घोषित कर दिया है, जिसकी जानकारी तो चंदावती को नहीं है तो उनके परिवार के किसी सदस्य को, लेकिन जब लंबे समय तक चंदावती को मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन का पैसा नहीं मिला तब चंदावती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोर्टल पर इस पूरे मामले की शिकायत की। हमका पेंशन मिलती थी वो नहीं मिलती है, हमको किसानी का पैसा मिलता था वो हमारा बंद हो गया, हम मरो घोषित कर दी। हमारा टट्टी का साधन नहीं है बेटा, हम टट्टी बूढ़ी हुई के जाती है ने और मकान में 4-4 ठड़े लागी है ता बेटा हम डारी पड़ी रहती है ने। बउआ हम पैसा लेना आई है ने तब कई दिन आरसी बनवाओ KYC बनवाओ। अब हम बउआ मांग के पैसा जब वो बनवाओ निरे दैया में दौड़ीन पर आए लड़का लिबा तब हम कानपुर गए। फिर हम एक लड़का से कहो यही से कहो बताओ एक लड़का से कहो तब वो फिर योगी नाथ का मोबाइल की नहीं तब हम मृत घोषित हुए, जिंदा नहीं है बेटा मरी है। वहीं नेपाल से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में अब बाढ़ का पानी पूर्वी चंपारण जिले में बाढ़ का पानी से लोगों में दहशत है। मोतिहारी नगर निगम के वार्ड नंबर 1 के निचले इलाके में प्रवेश कर गया है, जिससे दर्जनों घर में रहने वाले सैकड़ों लोगों का घर से निकलना बेहद मुश्किल हो चला है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों का जीना बेहाल हो गया है और बच्चों से लेकर बड़े व बुजुर्ग सभी के सभी हलकान से परेशान है। आलम यह है कि लोगों को छाती भर गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। कई जगहों पर लोगों के आवागमन पूरी तरह से बंद है और लोगों के जीवन यापन में काफी परेशानी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से लेकर आपदा विभाग तक गुहार लगाई है। अभी तो हम लोग वार्ड 1 और 2 भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे घर से लोगों का निकलना मुश्किल है। तो अभी हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं, हमारी नगर निगम की टीम यहाँ है, फिर हम अपने दोनों वार्ड कमिश्नर को बुला रहे हैं तुरंत। यहाँ के लोग जो जानकार हैं सब लोग हैं, देख रहे हैं हम लोग जितना हो सकता है उतना हम लोग पूरा संभव प्रयास करेंगे और पूरा देखने के बाद ही कुछ और ठोस निर्णय हम लोग ले पाएंगे। वार्ड नंबर 1 और 2 में है। वार्ड नंबर 1 और 2 तो हम लोग लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। बिल्कुल देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं कि पुरुष तो किसी भी तरह निकल पाए, महिलाएं वृद्ध बच्चे तो निकलना मुश्किल है। ये बहुत दुखदायी क्षण है जी। निकलने में आने जाने में काफ़ी परेशानी, राशन वगैरह के लिए कोई भी जो दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं हम लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। बच्चे का पढ़ाई भी बिल्कुल पूरी तरह से बंद है और इस बाढ़ में निकलना अपने आप को जान में जोखिम डालने के बराबर है। पानी बहुत ज़्यादा है, 7-8 फीट के आसपास में पानी है।
यही हम लोग चाह रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि पानी की निकासी की जाए और हम लोगों को मतलब आने जाने की सुविधा और बच्चों का पढ़ाई जो प्रभावित हो रहा है, बंद है पूरी तरह से, यही किया जाए। प्रशासन से मेरी यही आप लोग को भी तो नौकरी में दिक्कत हो रहा होगा? जी, सबको दिक्कत हो रही है सर। आप क्या करते हैं? हम एक टीचर हैं सर। स्कूल जा रहे हैं? हाँ, स्कूल जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से अभी छुट्टी में है, पानी के चलते निकासी बंद है, हम अपना सीए लगा दिए। वही बलिया में हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक युवती ने अपनी इज्जत बचाने के लिए छत से छलांग लगा दी। इससे उसके पैर में गंभीर चोटें आई है। परिजनों ने युवती को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि रविवार देर शाम युवती ने छत से छलांग लगा दी। परिजनों का कहना है कि हम लोग नवका बाबा मेले में दुकान लगाए थे, हमारी लड़की घर में खाना बना रही थी, तभी पड़ोस के एक लड़के ने तमंचा लेकर हमारे घर की छत पर चढ़ गया और लड़की से बदतमीजी करने लगा। लड़के ने अपनी जान बचाने के लिए छत से छलांग लगा दी। बलिया के थाना मनियर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उसकी बेटी को उसके पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक के द्वारा छत से धकेल दिया गया, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट लगी है। लड़की को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है। तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है और तहरीर में नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए वही मधेपुरा में 57 किलोग्राम गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार किया गया है। मादक पदार्थ गांजे की अनुमानित कीमत करीब 50 लाख से अधिक आंकी जा रही है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पुरेनी थाना क्षेत्र के डुमरेल गांव से तस्कर को गिरफ्तार किया है। वही शक्ति और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक दिन की डीएम बनी सृष्टि परिहार ने कहा है कि मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मुझे यहां पर बैठने का मौका मिला। मैं यही चाहूंगी कि आगे बढ़कर मैं इस पद को हासिल करूं। सृष्टि ने बताया कि वह एमए सिविल की तैयारी कर रही है। डीएम अवनीश कुमार राय ने न सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठाया बल्कि कार्यवाही के लिए अपनी पेन भी दी। बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं हो सकता है। और मेहनत करें, फालतू चीज़ों में टाइम बर्बाद ना करें, अपने पेरेंट्स का सुनें और अपने देश के जो विकास के लिए काम हो सकते हैं वो करें। हमारे पास 2 लेडीज़ आई थी, उनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा था, तो उसके रिगार्डिंग हमने उनको जो उनका सोल्यूशन हो सकता था वो मैंने कर दिया है। हम लोगों के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश का युवा जो है वो इस जिम्मेदारी के पद पर बैठे और वो आने वाले चैलेंजेस को समझे। दूसरा, जब नए लोग इस काम को करते हैं तो उनके फ्रेश आइडिया से हमें भी फ़ायदा होता है। हम लोग जब इस काम को एक समय तक करते रहते हैं तो एक तरह का स्टेलमेट होने का खतरा रहता है, हम एक तरह से सोचने लगते हैं। जब कोई फ्रेश लोग आके हमें नया पर्सपेक्टिव देते हैं तो हमारे लिए भी लर्निंग एक्सपीरियंस है। दूसरा, जैसा आपने कहा कि हम ये चाहते हैं कि इसके माध्यम से जितने हमारे युवा हैं उनको ये प्रेरणा मिले कि देश सेवा का ये बहुत ही डाइवर्स मौका है। ये एकमात्र मेरी समझ से ऐसा पद है, ऐसी सर्विस है जो आपको इतनी डाइवर्सिटी एक करियर में देती है, जहां आप करियर की शुरुआत में सब डिवीज़न पर काम करते हैं और अपना करियर समाप्त करते करते पॉलिसी में काम करने लगते हैं। यानी एक तहसील की यूनिट से लेकर के और पूरे देश की यूनिट तक का पूरा कैनवस देखने का मौका इस सर्विस में हमें भी मिलता है। इसके लिए हम धन्यवाद महसूस करते हैं, हम ग्रेटफुल महसूस करते हैं कि हमको ये मौका मिला और हम ये चाहेंगे कि और अधिक से अधिक युवा जो है वो इस करियर के विषय में सोचें, इसमें अपना योगदान दें और राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ में अपनी आहुति दें। वहीं कल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने उससे पहले ही सांबा जिले के बलोलखड़ में जंग लगा हुआ मोर्टार शेल मिला, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर इलाके की पुलिस और बम डिफ्यूज की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने मोर्टार को ब्लास्ट कर दिया है। वहीं इलाके में सुरक्षा को लेकर पुलिस और जवान लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। वहीं लखनऊ विधानसभा के बाहर एक शख्स ने आत्मदाह करने की कोशिश की है। उसने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। उसको गंभीर हालत में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। शख्स का नाम मुन्ना विश्वकर्मा है और वो लखनऊ के शहादतगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस घटना के बाद लखनऊ शहर में और पुलिस प्रशासन में हड़कंप का माहौल है। बताया जा रहा है कि पीड़ित 50% जल चुका है। जानकारी के मुताबिक
शख्स काफी दिनों से परेशान था। उसने आलमबाग पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। शख्स का आरोप था कि पुलिस ने उसके साथ कई बार मारपीट की है। वहीं बरेली में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश के सवाल पर कहा कि अगर उन्होंने मुसलमानों के प्रति नफरत के आधार पर ऐसा कहा है तो यह सही नहीं है। साधु संतों का काम नफरत फैलाना है, नफरत नहीं। वैसे भी मुसलमानों को अपने धार्मिक आयोजनों से खुद को दूर रखना चाहिए। हिंदुओं के धार्मिक आयोजन भी सही नहीं है। नहीं, महाकुंभ में मुसलमानों की का सवाल क्या है? महाकुंभ में मुसलमानों का काम क्या है? वो हिंदू रस्म रिवाज होते हैं और अगर मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर उन्होंने ऐसा कहा कि ठीक नहीं है, क्योंकि साधु संतों का काम प्यार मोहब्बत बांटने का है, ये नफरतें बांटने का नहीं। वैसे भी धार्मिक आयोजनों से मुसलमानों को खास तौर से अपने आप को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बातें कही है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। दिल्ली के लोगों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने दिल्ली सरकार के बहुत सारे काम रोके। लौटने के बाद अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि मैं और आतिशी जी कुछ सड़कों का मुआयना करने के लिए निकले। लोगों की शिकायतें आ रही थी कि उनके एरिया की सड़कें खराब हो गई हैं। इन्होंने नॉर्मल सड़कों का मेंटेनेंस जो होता है, रूटीन मेंटेनेंस, वो भी इन लोगों ने बंद करा दिया था। तो हमने देखा कि सड़कों की हालत अच्छी नहीं थी। तब मैंने आतिशी जी से निवेदन किया था कि विधायकों के साथ और मंत्रियों के साथ सड़कों पे उतर के दिल्ली की सारी जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं उनका मुआयना किया जाए और जो जो खराब हैं उनको तुरंत प्रभाव से ठीक किया जाए। इस बारे में मैंने आतिशी जी को चिट्ठी भी लिखी थी। तो मुझे खुशी है कि इन लोगों ने, सारे हमारे पार्टी के विधायकों ने, लीडर्स ने और मंत्रियों ने सड़क पे उतर के रात दिन वो इंस्पेक्शन किया है और सड़कों का मुआयना किया है और कितनी खराब है, कौन कौन सा काम करने की ज़रूरत है, उस सारी रिपोर्ट एक बनाई है और रिपेयर का काम भी शुरू हो गया, रिपेयर का, रिकारपेटिंग का। मैं दिल्ली के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी अब लगभग 10 साल हो गए सरकार चलाते हुए और आप लोगों ने देखा होगा कि पहले 9 साल में आपको किसी भी तरह की हमने तकलीफ नहीं आने दी, चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो अस्पतालों का वो हो, बिजली हो, हर तरह की सुविधा हमने दिल्ली के लोगों को देने की कोशिश की। इनफैक्ट पूरे देश के अंदर जो सुविधाएं आज दिल्ली के लोगों को पिछले 10 साल से मिल रही हैं, वो उस किस्म की सुविधाएं पूरे देश में कहीं नहीं मिल रही हैं। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक मंत्रियों को जेल में डाल दिया इन्होंने, दिल्ली को ठप करने की कोशिश की, दिल्ली के काम रोकने की कोशिश की, दिल्ली सरकार को डीरेल करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी हम लगे हुए हैं, हम डटे हुए हैं। अब मैं बाहर आ गया हूं और जितने भी रुके हुए काम थे और जो जो तकलीफें और समस्याएं लोगों को हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं। उन सब की तरफ हम लोग अब ध्यान दे रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।